नमस्कार, एसआरएम टुडे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हुरबानो सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर राठौड़ डेंटल क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। आपको हक है अच्छी मुस्कान का। नेक्सस इंग्लिश क्लब, अ कंप्लीट इंग्लिश एजुकेशन सेंटर। और VRS एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड कंप्यूटर एजुकेशन। मंदसौर जिले के 5 निकायों में से 4 पर कमल खिला, 1 पर निर्दलीय ने बाजी मारी। कांग्रेस को फिर मिली निराशा। निकाय चुनावों के ताजा परिणामों से जिले की सियासत के बदलेंगे समीकरण, तो विपक्ष को करनी होगी हार की समीक्षा। मंदसौर का जिला रोजगार कार्यालय बन गया महखाना। बेशर्मी से जिम्मेदार कबूल कर रहे हैं अपनी गलती। और नहीं रुक पा रही है मंदसौर में हरे पेड़ों की बलि। लोगों के विरोध के बाद भी नहीं बच सका वर्षों पुराना बरगद का पेड़। अब खबरें विस्तार से। जिले के सीतामऊ नगर पंचायत से बीजेपी की प्रत्याशी हंसा गिरोटिया के चुनाव जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर में विजयी जुलूस निकाला। जुलूस में जमकर आतिशबाजी की गई। यहां कांग्रेस की राम कन्या जामलिया और बीजेपी की हंसा गिरोटिया के बीच सीधा मुकाबला था। मंदसौर जिले की 8 नगर पंचायतों में से 5 नगर पंचायतों के परिणाम गुरुवार को सामने आ गए। इन परिणामों ने जहां भाजपाई खेमे में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया है, वहीं जीत का स्वाद चखने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही कांग्रेस को निराश किया है। गुरुवार को जिले की भानपुरा, शामगढ़, सीतामऊ, नारायणगढ़ और नगरी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई। मतगणना के बाद पहले दौर से ही 5 निकायों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने विजयी बढ़त बना ली थी, लेकिन जिले की नगर पंचायत नगरी में दूसरे चरण की मतगणना के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त घटने लगी। अंतिम परिणामों के अनुसार जिले की भानपुरा, शामगढ़, नारायणगढ़ और सीतामऊ नगर पंचायतों पर भाजपाई अध्यक्षों ने विजयी सेहराब बांधा है। वहीं नगर पंचायत नगरी पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया। अगर प्रत्याशियों के बीच मुकाबले की बात की जाए तो शामगढ़ में कांग्रेस की संध्या जायसवाल को बीजेपी के अर्जुन सोनी ने 2000 से ज्यादा मतों से पराजित किया। इसी तरह सीतामऊ में बीजेपी की हंसा गिरोटिया ने कांग्रेस की रामकन्या जामलिया को 1000 से ज्यादा वोटों से हराया है। नारायणगढ़ में बीजेपी के जीतू जाट ने कांग्रेस के इंद्रदेव पाटीदार को करीब 800 से ज्यादा वोटों से परास्त किया। इसी तरह भानपुरा में कांग्रेस की डिंपल हाड़ा को बीजेपी की रेखा मादलिया से कड़ी टक्कर में हार का मुंह देखना पड़ा। जिले की सियासत में चौंकाने वाला परिणाम नगर पंचायत नगरी का रहा। यहां बीजेपी के मदन अटोलिया और कांग्रेस के रामेश्वर धाकड़ को निर्दलीय प्रत्याशी रवि सोनी के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा। सियासी गलियारों में जहां कांग्रेस की निराशाजनक स्थिति समीक्षा का विषय रहेगी, वहीं भाजपाईगढ़ नगरी में बीजेपी उम्मीदवार की पराजय भाजपा के लिए चिंता का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसआरएम टुडे, मंदसौर। मंदसौर जिले की नगरीय नगर पंचायत से आए परिणाम ने राजनीति के पंडितों की पेशानी पर सिलवटें ला दी हैं। नगर में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को हराकर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है। जैसे ही सीतामऊ में बीजेपी प्रत्याशी हंसा गिरोटिया के विजयी होने की आधिकारिक घोषणा हुई, उनके समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंसा गिरोटिया की जीत पर नगर में विजय जुलूस निकाला। विजयी प्रत्याशी हंसा गिरोटिया ने अपनी जीत को नगरवासियों की जीत बताया। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया
कि वो नगर विकास के लिए किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश करेगी। जनता का मुझे सहयोग मिला है, उन पर मैं खरा उतरूंगी और जिन सीतामऊ में जो भी कार्य है वो मैं बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूंगी। जनता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो हमें इसलिए दिया है कि विकास की जो अनवरत गाथा लिखी जा रही है सीतामऊ के अंदर, तो जनता की अपेक्षा है कि वो निरंतर आगे बढ़ती रहे। और हमारा जो मुख्य इसमें एजेंडा था, हमने शुरू से चुनाव के प्रारंभ से ये हम लेकर चले थे कि हम मूलभूत सुविधाओं पे विशेष रूप से ध्यान देंगे और मूलभूत सुविधाओं में सफाई, पेयजल व्यवस्था और प्रकाश और सीमेंट, कंक्रीट, नाली, खरंचे वगैरह की जो व्यवस्था है, जो जंगले की प्रमुख रूप से समस्या उभर कर आ रही है, इन पे हमारा प्रमुख रूप से फोकस रहेगा। सीतामऊ में कांग्रेस की रामकन्या जांबलिया के साथ बीजेपी की हंसा गिरोठिया का सीधा मुकाबला था। गौरतलब है कि इसके पहले भी सीतामऊ नगर पंचायत पर बीजेपी का ही कब्जा था। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। मंदसौर जिले में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में हुए मतदान के परिणाम घोषित होने के बाद सियासी समीकरणों पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। इन परिणामों से जहां बीजेपी को राहत मिली है, वहीं कांग्रेस को एक दफा फिर निराशा हाथ लगी है। लेकिन मंदसौर जिले में नगर पंचायत नगरी के ताजा परिणामों ने परंपरागत सियासत को सोचने की दहलीज पर ला खड़ा किया है। नगरी में निर्दलीय उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी समर्थक रवि सोनी ने कांग्रेस और बीजेपी को चारों खाने चीत करा दिए। रवि सोनी की जीत पर नगरी में विजय जुलूस निकाला गया। विजय प्रत्याशी रवि सोनी ने मतदाताओं को जीत का सेहरा बंधवाने के लिए धन्यवाद दिया। रवि सोनी ने जनता को भरोसा दिलाया कि वो उनके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये पहला चुनाव जो नगर परिषद स्तर का हुआ है, जनता को किसी व्यक्ति को चुनने का मौका मिला है, तो मैं मानता हूँ ये पहला ही नगर परिषद का चुनाव है। क्या जनता का विश्वास? जनता ने, मैं चुनाव जीता नहीं हूँ, जनता ने जिताया है, क्योंकि मैंने नगर नगरी के लिए हमेशा अच्छे के लिए प्रयास किया है। तो नगर नगरी की जनता जानती है, इतना बड़ा एक इतिहास बना है। ये कोई मेरा व्यक्तिगत वोट बैंक नहीं है, मेरे परिवार का हो सकता है 8-10 वोट। गौरतलब है कि नगरी में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन नगर की जनता ने चौंकाने वाला परिणाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम शैक्षणिक योग्यता, विश्व स्तरीय उपकरणों द्वारा दंत एवं मुख से संबंधित सभी रोगों का निवारण। मंदसौर में पहली बार चेहरे व जबड़े की विकृतियों का इलाज, छिपे हुए तारों द्वारा टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, इलेक्ट्रो कॉटरी द्वारा स्माइल डिजाइनिंग, बोन ग्राफ्टिंग एंड इम्प्लांट फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। मंदसौर के पहले व एकमात्र डेंटल सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल राठौर एवं डॉक्टर तृप्ति राठौर। अब ना बाहर से आने वाले डॉक्टरों का लंबा इंतजार और ना ही इलाज के लिए इंदौर, उदयपुर जाने की आवश्यकता। अब वे सारी सुविधाएं किफायती दरों पर मंदसौर में उपलब्ध। प्रत्येक शनिवार निशुल्क परामर्श की सुविधा। इंदौर के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार बिना तारों के दांतों को सीधा करना संभव। आपको हक है एक अच्छी मुस्कुराहट का। डॉक्टर राठौर डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 71 स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स के पीछे, गोल चौराहा, मंदसौर।
the stars. Believe in yourself and you're bound to go far. Believe. मंदसौर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भरोसेमंद नाम VRS एजुकेशन। UPSC, MPPSC, RTO, ASI, SI, रेलवे, आर्मी, फॉरेस्ट, संविदा के पदों पर भर्ती पूर्व परीक्षा की तैयारी। हार्डली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। साथ ही साथ DCA, PGDCA, टैली, फोटोशॉप, हार्डवेयर, नेटवर्किंग के कोर्स भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए अलग से क्लासेस। मंदसौर का कंप्लीट एजुकेशन जोन VRS एजुकेशन, पाटिल कॉलोनी, ब्रह्म कुमारी रोड, मंदसौर। रियल लाइफ से रियल लाइफ का सफर, फिल्म दुनिया की चटपटी खबरों का मसाला, फिल्म रिव्यूज और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, बॉलीवुड सितारों की चहल पहल और तकरार। देखिए हर रविवार बॉलीवुड हलचल सिर्फ SRM टुडे पर। रुकिए, क्या आप नया सेटअप बॉक्स खरीदने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको चाइनीज सेटअप बॉक्स बेचे जा रहे हैं? चाइनीज सेटअप बॉक्स MPEG 2 तकनीक के होते हैं, जबकि भारत में MPEG 4 तकनीक के सेटअप बॉक्स ही बेहतर प्रसारण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदसौर में अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है? मंदसौर में 2016 तक डिजिटाइजेशन होने की संभावना है। तब तक आप अपने सभी पसंदीदा चैनल बगैर सेटअप बॉक्स के आसानी से देख सकते हैं। SRM केबल नेटवर्क आपको सभी चैनल्स बगैर सेटअप बॉक्स एनालॉग तकनीक से उपलब्ध करा रहा है। सावधान, चाइनीज सेटअप बॉक्स के धोखे से खुद भी बचे और अपनों को भी बचाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंदसौर में लगता है सरकारी नौकरों को किसी की भी परवाह नहीं है। हालात ये है कि सरकारी दफ्तर सरेआम महखानों में तब्दील हो गए हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी, यार की है यारी निभाने, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी।
सरकार ने जिला रोजगार कार्यालय को वैसे तो बेरोजगारों के पंजीयन के लिए खोला है, लेकिन आज जो नज़ारा आप देखेंगे वो नौकरशाही की बेशर्मी की पोल खोल कर रख देगा। जरा गौर से देखिए इस नज़ारे को। बिस्लरी की बोतल में भरी शराब और लड़खड़ाती आवाज में अपनी गलती कबूल करते ये बेशर्म कर्मचारी। दरअसल स्क्रीन पर जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी तैनाती बेरोजगारों के पंजीयन करने के लिए रोजगार कार्यालय में की गई है, लेकिन ऑन ड्यूटी ये दोनों इतनी शराब पी चुके हैं कि कैमरा देखकर भी इनको शर्म नहीं आ रही है। आप खुद ही सुन लीजिए शराब के नशे में इनके मुंह से क्या क्या शब्द निकल रहे हैं। क्या नाम आपका? जी, आपका क्या नाम है? एसके तिर्की। हाँ जी, एसके तिर्की। क्या? एसके तिर्की। एसके आगे? तिर्की। आप तो नाम ही ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं आप। एसके तिर्की। एसके तिर्की? जी। अच्छा, कौन सा पद है आपके पास? सहायक ग्रेड 2। सहायक ग्रेड 2। कहाँ पे ड्यूटी आपकी? नहीं। कौन सा ऑफिस है? रोजगार कार्यालय। आप यहाँ शराब पी के बैठे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है क्या? नहीं। आपने शराब पी रखी है? नहीं। यहाँ बेड के अंदर बैठ के शराब पीते हो अच्छा लगता है क्या? नहीं। रोज पीते हो क्या? नहीं। फिर? कभी कभी हो जाता। हाँ जी, कभी कभी हो जाता है सर, हो जाता कभी कभी। हाँ, कभी कभी हो जाता, नहीं, बार बार नहीं होता। हाँ जी, बार बार नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। सर को हो गया सर। नहीं, मैंने सुना है कि आप रोज बैठ के शराब पीते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपको कहना, सोचना, माइंड लगाना आपका गलत उसमें। ऐसा नहीं, आपको कहना, सोचना, माइंड लगाना आपका गलत उसमें। कितने दिन नहीं करता सर? कितने दिन में एक बार पीते हैं आप यहाँ? यहाँ पे कब बैठते हैं? महीने 2 महीने में कभी कभार हो जाता। अच्छा। हाँ जी सर। तो आप ऐसा नहीं, ऑफिस में बैठ के पीते हो आप यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पे बैठ कभी नहीं बैठ। ये बड़ा गिलास आपको दारू का यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तो सर के साथ ऐसा नहीं होता। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम, मैं बड़ा भाई हूँ। किनका? मैं भाई का बड़ा भाई हूँ। इनके बड़े भाई हो आप? हाँ। क्या नाम आपका? अनिल तिर्की। अनिल तिर्की जी। आपकी भी यही सर्विस है क्या? जी, मेरा यही सर्विस है। मैं अधीक्षक हूँ। आप गवर्नमेंट अधीक्षक हो? सर्वेंट आदमी। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, यही अधीक्षक हूँ। आप गवर्नमेंट अधीक्षक हो? सर्वेंट आदमी। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, यही अधीक्षक हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप? जी, आदिम जाति कल्याण विभाग में। आदिम जाति कल्याण विभाग में आप? जी। अच्छा, यहाँ आए, यहाँ कैसे आए? नहीं, भाई के साथ आ गया था। अच्छा, पीने के लिए? नहीं नहीं, वो कभी कभी हो जाता भाई को। अच्छा, कभी कभी बैठ के पी लेते हो आप? हाँ, कभी कभी पी लेता। कभी कभी बैठ के पी लेते हो आप? हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। तो सरकारी ऑफिस है ना ये? जी। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा यहाँ पे? पंजीयन क्या है सर, ऑनलाइन हो गया आजकल। पंजीयन ऑनलाइन हो गया? ऑनलाइन। तो दफ्तर का काम ही नहीं अब यहाँ पे? यहाँ का काम नहीं है। हाँ, ऑनलाइन हो गया सर। ऑनलाइन। बस बैठ के शराब पिया होगा मतलब नहीं अब? नहीं, बाहर से पंजीयन होता है लड़कों। नहीं, पंजीयन ऑफिस तो है ना जी। तो ऑनलाइन हो गया था, आप बैठ के यहाँ शराब पीते रहो? नहीं, कुछ नहीं। आपने शराब पी रखी है यहाँ पे? हाँ जी, नहीं, हम लोग अपने कभी कभी हो जाता। मैं हूँ, अरे कभी कभी हो जाता। थोड़ा क्या है कि मैसेज शांत हो गई, मैसेज की वजह से थोड़ा थोड़ा टेंशन हो जाता इनको। टेंशन हो जाता मैसेज, इनकी मैसेज बच्चे वगैरह झांसी में है, उसका है थोड़ा सर, थोड़ा टेंशन में हो जाता है सर मेरा, कभी कभी पी लेता है। नहीं, दिन में रोजगार कार्यालय में ये शराबखोरी पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन आसपास के लोगों की समझाइश के बाद भी शराबखोरी नहीं रुक पा रही है। दफ्तर के पास एक निजी स्कूल भी चलता है, जहां पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
यहाँ पर टेगोर पब्लिक स्कूल भी है और एक ही नाल है दोनों की, और आए दिन ये शराब के नशे में आते हैं। यहाँ बच्चे भी परेशान हैं इनसे, आधी बार नाल में गिरते हैं और गिर पड़ते हैं। ये रोज़गार और टेगोर पब्लिक स्कूल की एक ही नाल है ऊपर तक जाने के लिए। बच्चे भी परेशान हैं, आए दिन डर जाते हैं, बच्चे कभी रास्ते में देख लेते हैं तो आए दिन आते रहते हैं। ऐसे हमारा स्कूल लगता है यहाँ जी, छोटे बच्चे परेशान होते हैं, डर भी जाए, पेरेंट्स पे भी हमारा प्रभाव गलत पड़ता है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति आके शराब पी के बैठेगा, स्कूल पे भी प्रभाव गलत पड़ेगा। रोजगार में भी बहुत सारे ये दिन में आते हैं, इनका कार्यालय तो 10 बजे करीबन खुलता है। अब 10 बजे बाद ही करीब आते हैं ये लोग। आए दिन शराब पीते रहते हैं? हाँ, आए दिन शराब पी के आते हैं। ये अफसर हैं इनके, वहाँ तक इनकी शिकायत जाना चाहिए। इनके इस कार्यालय में जो इनके अफसर हैं वो अपने बड़े अफसर को शिकायत करें और इनकी कार्रवाई हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो देखो बच्चे आते हैं, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हुई, पेरेंट्स पे हमारा गलत प्रभाव जा रहा है। इस पूरी खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद उन जिम्मेदारों को आगाह करना है जिनको राज्य सरकार ने ऐसे शराबखोर कर्मचारियों के ऊपर लगाम कसने के लिए कुर्सी पर बैठा रखा है। अब आप भी समझ गए होंगे कि शराब के नशे में धुत इन कर्मचारियों द्वारा यहाँ किस तरह से पंजीयन किया जाता होगा। चिंता की बात तो यह है कि अगर आपकी बहन बेटी इस दफ्तर में रोजगार पंजीयन कराने जाए तो ये शराबखोर उनके साथ नशे में क्या हरकत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SRN टुडे, मंदसौर। वैसे तो प्रदेश का बिजली विभाग जितनी गलतियां करे उतना ही कम है, लेकिन इन गलतियों का खामियाजा तो आम उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ता है। दरअसल नगर के कालाखेत में रहने वाले संतोष जैन को बिजली कंपनी के मीटर रीडर की लापरवाहियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। संतोष जैन की माने तो मीटर रीडर ने पिछले नवंबर माह में ही अनुमानित यूनिट रीडिंग नोट कर ली और उसके आधार पर बिल आ गया। लेकिन जब संतोष जैन ने मीटर की रीडिंग चेक की तो चालू दिसंबर माह तक भी उतनी रीडिंग मीटर नहीं दिखा रहा था। वो तो कल क्या हुआ कि ये पिछले माह का बिल था और मैं इस महीने भर के आया था ये बिल 25/11/2014 को 697 रुपये का बिल था, भर के आ गया था। लेकिन कल जब मीटर रीडिंग लेने वाले आए तो मुझे थोड़ी शंका हुई, तो मैंने इसमें रीडिंग चेक की। जब मैंने इसमें रीडिंग चेक की तो जो मीटर में रीडिंग बता रहा है और जो बिल में रीडिंग है 1 तारीख की, उसमें काफ़ी अंतर है, जब होना नहीं चाहिए। ये 1/11/2014 को रीडिंग बता रहे हैं 16,291 और आज दिनांक 3/2/2014 को ये रीडिंग ही नहीं हुई है पूरी, और इसके 1 महीने पहले इन्होंने बिल ले लिया मुझसे। मतलब एडवांस में रीडिंग का बिल आ चुका है और एडवांस में मैं सबमिट करा चुका हूँ बिल, जबकि बिल में ये रीडिंग दर्शा ही नहीं रहा है मीटर। अभी का रीडिंग बता रहा है? अभी जो रीडिंग बता रहा है, अभी आपने भी देखा, ये अभी आपको 16,288 दशमलव कुछ बता रहा है, मतलब 16,291 भी क्रॉस नहीं हुआ है। मंदसौर में एक बार फिर हरे पेड़ को काटा गया। इस बार 40 साल पुराना बरगद का पेड़ बेरहमी से काटने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। जमीन पर पड़ा लकड़ी का ये ढेर देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पेड़ को काटा गया है वो कितना विशाल रहा होगा। नगर के रामटेकरी क्षेत्र में स्थित श्रीनाथ विहार में करीब 50 साल पुराने बरगद के पेड़ को बेरहमी से काट दिया गया। पेड़ को काटने के बाद रहवासियों में रोष देखा गया। लोगों की माने तो पहले भी इस पेड़ को कॉलोनाइजर द्वारा काटने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के चलते पेड़ को नहीं काटा जा सका था। अब मौका देखकर कॉलोनाइजर ने पेड़ को कटवा दिया। क्या कहना? ये श्रीनाथ विहार है और ये पहले भी कट चुका था, पहले उन्होंने रोक दिया था, बोल रहे परमिशन लेके आ गए थे। हाँ, पहले काय के लिए काम चुका था? पहले भी बिना परमिशन से काटा था, वो बोल रहे परमिशन लेके आ गए इसलिए। अच्छा, अभी भी क्या लगता है काम वगैरह रोक दिया गया है, तो क्या लगता है इन लोग बिना परमिशन के काम कर रहे थे यहाँ पे? अभी ये तो हमको उचित नहीं, हमको मालूम नहीं इतना। तो
कि 40 साल पुराना पौधा है ये मंदिर की ज़मीन है, समाज की मंदिर की बेच दी थी पहले, तो ये हाल तो इसमें ये बगीचा भी बनाने का था, इसमें बगीचा बनाने का था। ये सब कॉलोनी वाले ने जो थाना सेठ इसके बदले से ये पाजे कुआं भी बंद कर दिया, इसमें सब स्थान भी। मौके पर पेड़ कटवाने आए कॉलोनाइजर के लोगों ने कहा है कि पेड़ को परमिशन लेकर ही काटा गया है। हालांकि पेड़ कटवाने वाले मौके पर परमिशन का आदेश नहीं दिखा सके। भैया है आ रहा है 2 मिनट में आ रहा है भैया। अच्छा, काय का झाड़ था यहाँ पे? गाड़ का है। अच्छा, हरा झाड़ है क्या? हाँ है, आ रही ये मकानों के ऊपर आ रहा है, छत के ऊपर आ रहा है, और जिनका मतलब प्लाट है उनके हिसाब से वो कर रहे हैं। गौरतलब है कि नगर के रहवासी क्षेत्रों में तेजी से एक के बाद एक हरे पेड़ों को बेरहमी से काटे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं प्रशासन इन मामलों को मूक दर्शक बनकर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। मंदसौर जिले के 5 निकायों में से 4 पर कमल खिला, 1 पर निर्दलीय ने बाजी मारी, कांग्रेस को फिर मिली निराशा। निकाय चुनावों के ताजा परिणामों से जिले की सियासत के बदलेंगे समीकरण, तो विपक्ष को करनी होगी हार की समीक्षा। मंदसौर का जिला रोजगार कार्यालय बन गया महखाना, बेशर्मी से जिम्मेदार कबूल कर रहे हैं अपनी गलती। और नहीं रुक पा रही है मंदसौर में हरे पेड़ों की बलि, लोगों के विरोध के बाद भी नहीं बच सका वर्षों पुराना बरगद का पेड़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।